एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई हम लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को सेंटर पर मानते हुए सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है और इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड v और जो रेडियस है वो क्या है r। हम लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होता है तो उसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी लेके चले तो करंट क्या होगा q बाई टी। q को लिख सकते हैं एनी, एक ही चार्ज है तो e आई में t, एक r पहले से ही है, प्रोपोर्शनल देख रहे हैं केवल ना, तो r t की जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई r बाई v, 2 पाई r बाई में v। भाई एक बार पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं। तो म्यू नॉट आई बाई 2r हुआ, तो म्यू नॉट आई को क्या लिखे थे q बाई टी को लिख लिया हम लोग 2 पाई r बाई v, और ये 2 तो चलने दे रहे हैं। प्रोपोर्शनलिटी अगर लोग देखें ध्यान से तो v चला गया ऊपर और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है r का स्क्वायर। v किसके प्रोपोर्शनल है z बाई n के, r किसके प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाई z, इस पूरे का स्क्वायर। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल है किसके z का क्यूब बाई n की पावर 4 और 1, तो कितना हो जाएगा n की पावर 5, तो z क्यूब बाई n टू द पावर 5 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या बोला जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b है, कहां पे, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोल रहे हैं, इसका मतलब n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू 1, हाइड्रोजन बोल रहे हैं मतलब z का वैल्यू 1। फिर क्या बोल रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं, b जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो बोले कि b जो प्रोपोर्शनल है वो है z का क्यूब बाई में n की पावर 5। तो लिखते हैं शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड b था, बाद में मैग्नेटिक फील्ड पता करना उसको b डैश मान लेते हैं। भाई कोई कांस्टेंट मानेंगे दोनों तरफ होगा तो कट ही जा रहा है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, शुरुआत में z1 nb1, बाद में तो z1 ही है, लेकिन किसमें बोल रहे हैं सेकंड ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में 2 रखेंगे, 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 2 की पावर 5 मतलब 32 चला गया ऊपर, तो जो b का नया वाला वैल्यू होगा 32 चलाएगा अपॉन में, तो वैल्यू कितना हो जाएगा b डिवाइडेड बाई 32, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना, थैंक यू।